जल्दी से मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो भगवान। मोरी पटीरा खो गिरधारी मैं दुखिया सरतियारी। मोरी पटीरा खो गिरधारी मैं दुखिया सरतियारी। छोड़ तुम्हारा तुम्हारे प्रभु में किसके द्वार। छोड़ तुम्हारा द्वार प्रभु में किसके द्वार। तुम बिन मेरा कौन सहारा, तुम बिन मेरा कौन सहारा, किसकी आस लगाऊं। पटीरा खो गिरधारी मैं दुखिया सरल। आया तेरा गिरधारी, आया तेरा बनमारी। बिछाई सी की साड़ी, आज ये साड़ी का उद्घाटन कर ही देता हूं। भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कर, मुझे छोड़ दे। चिल्ला किसे चिल्लाए? आज देख तेरी आबरू से खिलवाड़ यो गेंद खेलेगा। चिल्ला साली। अरे ले चो बाप ये धरा अरे ले चो बाप ये धरा ऐसे करते हुए शर्म आई नहीं। एक लड़की को सताते हुए शर्म आई नहीं। शर्म वर्दी पा गया, वर्दी पा गया, घमंड आ गया। अरे चप्पल बुढ़े, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। क्या समझते हो? ये वर्दी पा होश में कि नहीं? रहना चाहते हो कि नहीं गांव में? शेखर, अगर वर्दी पा गया है तो कुछ दिन गरीबी दूर कर ले, कमा ले इस वर्दी से। नहीं तुझे पता है कि वर्दी की औकात तेरे खाकी की क्या है और मेरे बाप के खादी की क्या औकात है? तुझे शायद पता नहीं, इसलिए कहता हूं जा खादी और खाकी की एक दान मत मिला लेना। मैं जो कर रहा हूं वो करने दे। हाय! अबे मादर जात, इधर आ। अबे खाकी और खादी में कोई अंतर ही नहीं। हाँ? तेरी खाकी की क्या औकात है? मेरे बाप के खादी के सामने तेरे खाकी की कोई औकात नहीं। मेरा बाप चाहे तो तेरी खाकी को उतरा के खूंटी पे टंगा दे। अगर तेरा बाप चाहे तो मेरी वर्दी उतरवा के खूंटी में टंगा दे। क्या तेरे बाप की देन है?
साले कुत्ते। याद रख वर्दी के साथ साथ अगर तेरे जिस्म की खाल न उतरा लिया तो मेरा भी नाम योगेंद्र नहीं। जवान जी, इन दोनों को हथकड़ी पहना। हथकड़ी पहनाने की गुस्ताखी मत कर साले। शेखर, बड़ा साले को हथकड़ी। याद रख, जिस तरह हथकड़ी पहना रहा उसी तरह उतारे का भी तू। जवान जी, इन दोनों को थाने ले चलो। थाने ले जाने के पहले सोच लेना इंस्पेक्टर, थाने पहुंचते पहुंचते तेरे बाप के 50 फोन आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? भैया, मेरा नाम कल्पना है और आज आपने जो एहसान मेरे ऊपर किया है, ये उपकार भी आपका जीते जी नहीं भूलूंगी भैया। मैं तुझ पर कोई ऐसा नहीं किया, अरे तो मेरा कर्तव्य था। पर तुझे एक बात कहूं, क्या मेरी बात को मानेगी? क्या कहना चाहते हो? अगर मैं तुझे इन दोनों को खिलाफ गवाही देने को बुलाऊं, क्या तू दे सकती है? भैया, आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप गवाही की बात करते हैं, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो एक बार मुझसे कह देना, मैं इन हरामजादों के खिलाफ गवाही देने दौड़ी चली आऊंगी। ठीक है बेटी, इस बात को मत भूलना। मेरे पास समय बहुत कम है, अगर जब समय मिलेगा तो मैं तुझे बताऊंगा। जी या भगवान, अरे ना जाने किस कलम से भगवान ने मेरी किस्मत को लिखा है। खुशियां आने से पहले ही मेरी जिंदगी से खुशियां दूर चली जाती है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। वही हुआ जिस बात का मुझे भय था, जिस बात का डर था। चल गए चाल विपक्षी लोग। आज सुबह का पेपर पढ़ा तो हेडलाइंस में ही लिखा हुआ था कि मंत्री दिग्विजय सिंह का बेटा गिरफ्तार। सारे बाजार में पुलिस हथकड़ी लगाकर ले गई थाने। कौन है वो इंस्पेक्टर जिसे अंदाजा नहीं कि अगर मुझे एक छींक आ जाए तो असेंबली हिल जाती है। मैं अपने बदले नहीं, पहले उस थानेदार के पास जाऊंगा जिसने मेरे बेटे की गिरफ्तारी का वारंट निकाला है। मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या बताऊं, जब से मैंने इंस्पेक्टर शेखर को नियुक्त किया आज तक हमें कोई खबर नहीं मिली। मैं चलकर देखता हूँ। सबके सब आजा। अरे जय हिंद को मारो गोली। आजाद सिंह, अच्छी नौकरी चल रही, क्या कर रहे हो तुम? सुबह का पेपर पढ़ा? नो सर। क्यों पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे? तुम्हें समय कहाँ है इतना? बस यहाँ बैठ जाओ थाने पे, बस सैलरी तो तुम्हारी आ रही तनख्वाह। अरे महोदय जी, अरे हुआ क्या महोदय जी? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। कौन इंस्पेक्टर है? मेरे बेटे को किसने गिरफ्तार किया है? किसकी हिम्मत हो गई आजाद सिंह मेरे बेटे को गिरफ्तार करके हथकड़ी लगाकर गाड़ी में नहीं
बल्कि सरे बाजार घसीटते हुए ले गया है। महोदय जी, आपका आदेश क्या है? मेरा आदेश ये है कि अगर 2 घंटे में मेरा बेटा मेरे बंगले में नहीं पहुंचा तो आजा सिंह, अच्छी तरह जानते हो मेरी पहुंच कहां तक है। तुम्हारा तो ट्रांसफर ऐसी जगह करवाऊंगा कि एक एक बूंद पानी के लिए तड़पोगे। और जिस इंस्पेक्टर ने मेरे बेटे को हथकड़ी लगाया है उसकी वर्दी के साथ साथ उसके क्या क्या उतरवा दूंगा उसको अंदाजा नहीं है। 2 घंटे में मेरा बेटा मेरे बंगले में होना चाहिए आजाद सिंह, वरना मैं क्या से क्या कर दूंगा तुम्हें पता नहीं है। न जाने शेखर ने कौन से जुर्म में योगेंद्र को बंद करके जेल में डाल दिया। चलकर थाने चलता हूँ और सारी सच्चाई पता लगाता हूँ। इंस्पेक्टर, अब आज साले देवनवा पसीना आ रहा है, पंखा लगवा पप्पू से कह के। सर इसी दिन का इंतजार था, आज एक मौका मुझे भी देना। क्या बोल रहा है ये? कह रहा है गर्मी लग रही, पसीना निकल रहा है। सिगरेट मंगा एक टोटल। कैप्टन भी साथ में। जवान जी, गोल्ड फ्लैक्स मंगा दे। जवान जी, इसे बाहर निकालो कि सारे गर्मी मैं दूर करता हूँ। पिछवाड़े से गोली मारूंगा समझ। ये तेरे बाप का मकान नहीं है, थाना है। थाना खुदवा के फेंका दूंगा। अबे चुप नहीं साले। क्या बोला तूने? थाना खुदवा के फेंका दूंगा बे। तूने मेरी औकात को जाना का बहुत गलती बड़ी की है तूने। शेखा, याद रख लेना, इसी थाने में कब्र न बनवा दिया तो मेरा नाम योगेंद्र नहीं। कब्र तो मैं तेरी बनवाऊंगा साले। ओए इंस्पेक्टर, भैया पे हाथ नहीं चलाना, समझ लेना। जवान जी, इसे अंदर करो, इसे बाहर निकालो साले को। ओए दीवान, अबे साले गर्मी लग रही है बे। जवान जी, इसको साले को बहुत गर्मी लग रही है ना, एसी में घुसेर दो। इसकी गर्मी शांत करो। ओए दीवान के बच्चे, हमारा नाम मादर चोद आई। साले गाली नहीं देने का बे। कौन आ रहा है सर? फोन उठा। ओए, ओए, हाथ नहीं उठाने का। फोन उठा इंस्पेक्टर शेखर। मैं झूठे से मारो साले को। उठा। और मारो साले को, नीचे लगा साले को, साले को, साले को, साले को। शेखर, ये क्या कर रहे हो? सब जहिल। अरे मर जाएगा तो क्या होगा? रोको उसको। अरे आशुतोष जी, अरे मर जाएगा। बड़े साहब मादर चोद को। जय हिंद सर। अगर मर गए तो क्या होगा? सर मर जाए, हमारा देश है। तत्काल दोनों को फौरन अभी इस वक्त ही रिहा किया जाए। तत्काल दोनों को। सर लंबी बातें करेंगे। हेलो, आप हैं श्रीमान अरविंद सिंह करणपुर। आप साहब की ओर से 1 से 1 रुपए घर मालिक साहब के लिए व्यवहार और 21 रुपए कंपनी के लिए इनाम पार्टी स्वागत करती है। और इसी के साथ साथ हमारे अमर सिंह प्रधान जी अचाकापुर वाले
आप साहब की तरफ से 101 रुपए घर मालिक साहब के लिए व्यवहार, 21 रुपए कंपनी के लिए इनाम पार्टी स्वागत करते हैं। क्या कहा था मैंने? मेरे बाप के खादी के सामने तेरी खाकी की कोई औकात नहीं। उतार, हथकड़ी निकाल और देख, योगेंद्र जा रहा है, जो कुछ उखाड़ना हो उखाड़ लेना। जा रहा जो उखाड़ना उखाड़ लेना। अबे मैं कोई लौंडिया हूँ साले, सीठी मार रहा। ये मैं ओए! पहले हथकड़ी खोल। किस तरीके बोल रहा? पहले हथकड़ी खोल। हाँ, बोला जाता पहले हथकड़ी खोलो। अरे देखा पावर। पावर? तेरा बाप विधायक है साले, पावर दिखा। मैं कितना मार पुलिस हूँ। वो तो वाकई में दिखाते। जुबान तो रहेगा। दीवान, आज तो जा रहा हूँ, कभी भूल के सुनसान गली में मत मिल जाना। हाँ, नहीं समझ लेना कि क्या हासिल होगा। और आज तो जा रहा हूँ, जो उखाड़ना बने। देखा देवान जी? ठीक है देवान जी, अरे भाड़ में गया सुवर्ती। तुमने सही कहा, तुमने सही कहा। क्या मतलब होता है इस वर्दी पहनने से? हम मुझे को पकड़ करके अंदर कर देते हैं और बड़े साहब आते हैं, इनको छुड़वा देते हैं। हाँ, कहीं मंत्री के फोन आगा, विधायक का आगा, सीएम का आगा, पीएम का आगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, पर देवान जी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अरे तो आज के बाद साहेब एक काम करी। बोलो कौन सा काम है? यही दोनों के पीछे अपन ड्यूटी लगाई, सारे का जहाँ पाई हुआ पेली। तुमने बिल्कुल सही कहा। आज के बाद हम इन दोनों के कुत्तों को बनकर हम साया बनकर रहेंगे। आइए ये कुत्ते बचकर कहाँ जाएंगे? आइए। अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। चौकीदार। यस सर। कुर्सी कहाँ गई यहाँ से? एक महीने के लिए क्या चला गया? पूरे बंगले का तहस मचा रखते हो। अब का करे हियां जो ना कर्मचारी सब साफ सफाई करत नहीं है। बताओ, सबकी खबर लूंगा जितने कर्मचारी है यहाँ के। भैया बदतमीज लोग, कोई काम धाम से मतलब नहीं। मैं एक महीने के लिए चला गया, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और किसी ने कोई कुछ किया नहीं है। अरे तो उनकी पिताश्री ये आगे कमा के मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। का हो गया? अरे जब मेरे बाप के खादी में कोई ताकत नहीं कैसे भाई? कि एक मामूली पुलिस ऑफिसर खाकी वाला एक खादी वाले की औलाद को मारता हुआ गांव के रास्ते से ले गया, और ये लोग ताली बजा बजा के हंस रहे थे। सब हंसाते रहे। क्या कहा? क्या कहा योगेंद्र? वे बस्ती के लोग तेरे गिरफ्तार होने पर तालियां बजा रहे थे। अरे तुम्हारे खादी की कोई ताकत नहीं, हंसी उड़ा रहे थे। मैं लंदन चला जाऊंगा वो ठीक है। नहीं बेटे, अगर तू लंदन चला गया तो लोग यही कहेंगे कि दिग्विजय सिंह हार गया। ये बस्ती वाले जिनके लिए मैं दिल्ली गया, सबकी सुविधाएं ला, सबके लिए मैं हर किसी से लड़ा, ये समझता रहा कि ये बस्ती वाले नहीं, विधानसभा के लोग नहीं, मेरे परिवार हैं। इनके बच्चे मेरे बच्चे आए और मेरे बच्चे के गिरफ्तार होने पर हंसी उड़ाई तुम लोगों ने। ये पूरा पथल्ला लेकर गया, सबके लिए सुविधा लाया, कॉलोनियां लाया, आवास निकलवाई और पेंशनें निकलवाई। लेकिन अब है तो इसमें बहुत, लेकिन एक चवन्नी नहीं दूंगा। चवन्नी निहारने दो इन्हें मुंह। किसी को एक कटी चवन्नी नहीं दूंगा। मेरे बेटे के
गिरफ्तार होने पर हंसे हो? मंत्री जी योग अस्पताल इनका भेजो नहीं का तो टेपुआ निपुर नहीं नहीं, बहुत जल्द अस्पताल भेज रहा है, लेकिन उससे पहले यही बस्ती वालों ने हंसी उड़ाया है ना मेरे बच्चे के गिरफ्तार होने पर। योगेंद्र, क्या काट डालो पूरे बस्ती के बच्चों को। मगर पिताश्री, मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी जब तक वो इंस्पेक्टर को मैं अपने हाथ से न मारूं, तब तक मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी। क्या नाम है उस इंस्पेक्टर का? शेखर। शेखर। तो ठीक है चौकीदार, चौकीदार, मुन्नी बाई को तत्काल बुलाया जाए। अच्छा मैं अभी बुला रहा हूँ। मुन्नी बाई। ओ भैया, हाँ भैया, आपका लागत हम पहले गाना मंत्री जी मुजरा सुनी है। हाँ, ये तो हैये है बिलाला। देखो मुन्नी भाई का बुलावा था। बुला रहा हूँ। बुलाओ मुन्नी का। मुन्नी बाई क्या है? कहाँ रहे हो अभी तक? अभी तक सो रही थी। सो रही थी? चलो आओ, जो उन्हें मंत्री जी मुसरा खाक बुलाए नहीं। मंत्री जी बुलाए नहीं है। अच्छा चलो। हाँ आओ। आओ मुन्नी भाई। ठीक है महोदय। आज तक कोई भी कार्य पड़ा तो हम तुम्हारे बस्ती में आते थे, हाँ। लेकिन आज हमने आपने बगले में बुलाया है तो इसका मतलब कोई गहरा राज है। कौन? मुन्नी भाई, ये देख रही हो? हाँ देख रही हूँ। इसमें पूरे स्टेट के लिए सुविधाएं लेकर आया हूँ मैं। आवास है, इसमें पेंशनें हैं, यहाँ तक की सड़कें और नालियाँ, बहुत बहुत सी सुविधाएं हैं। लेकिन अब इस विधानसभा में कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिर्फ होगा तो तुम्हारे बस्ती में होगा। तुम्हारे बस्ती में सभी के पक्के मकान होंगे और उन्हीं पक्के मकानों के बीच में तुम्हारा 3 मंजिला मकान होगा। क्या आप इतना बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्या? हाँ, और उसके साथ साथ 3 लाख रुपया भी तुम्हें दूंगा मैं। और मुन्नी भाई, हाँ अगर काम पूरा हुआ ना हाँ। तो 3 से 4 और 2 लाख रुपया मैं दूंगा। क्या? हाँ, अगर तुमने काम पूरा कर दिया तो कसम से बेटा ज्यादा तेज मत बोलना, ब्लेड आ जाएगा मुंह से। नशा खाया है का? नशा नहीं, जाओ तुम पहले गान हमारी जानी थी। अगर तुमने इतना काम कर दिया हाँ। तो 10,000 मेरी तरफ से पुलिया तरह एक झोपड़ी फ्री। तेरी क्या बात मान? मुन्नी भाई, क्या है? एक मामूली सा काम तुम्हें करना है। बताइए कौन सा काम करना है? एक छोटा सा काम जिसे तुम ही कर सकती हो। तुम्हें त्रिया जाल बिछाना है और एक मामूली से इंस्पेक्टर को उसमें फंसाना है। इंस्पेक्टर शेखर नाम का एक इंस्पेक्टर है और उसने मेरे बेटे को सरे बाजार घसीटते हुए थाने ले गया है। तुम्हें एक काम करना है। कौन सा? ये पास में जो नहर है देख रही हो? हाँ। नहर के पटरी में जाकर रोना है, चिल्लाना है और ये कहना है कि मैं अपने प्राण दे दूंगी, क्योंकि मेरा पति शराबी है, कबाबी है और मुझे मार कर आज घर से निकाल दिया है। हो गया। उसके बाद वही इंस्पेक्टर आएगा और तुम्हें कहना है कि मेरे पति को समझा दो। जब समझाने के लिए चले तो तुम उससे लिपट जाना और चिल्लाने लगना कि मेरी इज्जत से खेलना चाहता है, और उसी समय हम आ जाएंगे। इतनी सी बात? ठीक है, इसे मैं पूरा करूंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जाओ मुन्नी बाई, 1 हफ्ते में तुम्हारे पूरे मोहल्ले में पक्के मकान और तुम्हारा 3 मंजिला मकान होगा। ठीक और है। पानी के लिए बम्बा नहीं बल्कि बोर होंगे। ठीक है, जा रहे हैं। योगेंद्र, लेकिन वो इंस्पेक्टर कैसे जानेगा कि मुझे वहां जाना है? कौन बताएगा उसे? बेटा, यहाँ पर इतने राजनीतिज्ञ षड्यंत्र हैं,
कि अगर एक मामूली सा षड्यंत्र का टुकड़ा फेंक दूं तो पूरी असेंबली हिल जाए। अब देख मेरी चाल, अभी दिखाता हूं तुझे षड्यंत्र। क्या करोगे? हेलो हेलो, कौन? अरे हम बोल रहा हूँ कमिश्नर। जय हिंद साहब। अरे जय हिंद का मारा गाली नु। अरे क्या कर रहा है भैया तुम्हारा डिपार्टमेंट? क्या बात है साहब? अरे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का अपमान हो रहा, बेइज्जती हो रहा है। अरे बोलोगे क्या बात है साहब? एक महिला है जो अपने परिवार अपने घर से प्रताड़ित की गई है और नहर में पहुंचकर अपने प्राण देने जा रही है। भाई प्राण देने जा रही है? अरे देखो, हम एक बात सुनो, हमको इंस्पेक्टर शेखर से बात करवाइए। अरे हम इंस्पेक्टर शेखर ही बोल रहे हैं साहब। हमने सुना है तुम बखूबी काम करते हो। हाँ बोलिए सब, क्या बात है? इसलिए तुरंत जाइए अचाकापुर के नहर में जाइए। एक महिला वहां पे रो रही है, कह रही कि मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरे पास 10 फोन आ गए और जल्दी जाइए नू, नहीं ला तो पूरे डिपार्टमेंट का नाक कट जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो नू, हम अभी जाते हैं। अरे तो जाइए नू, क्या कर रहे हैं भाई? ठीक है, चिंता बिल्कुल मत कर साहब, हम तुरंत अभी पहुंचते हैं। जल्दी जाइए नू। हाँ तो जाइए नू। वाह पिताश्री, अरे बाल, आपने तो गिरगिट को भी फेल कर दिया रंग बदलने में। योगेंद्र बेटा, ये जो गिरगिट है वो नेताओं से ही रंग बदलना सीखा है। नेता जब रंग बदलता है तो पूरी सरकार बदल जाती है। ये तो एक मामूली इंस्पेक्टर है। चल बेटे, अरे दिल की भड़ास मिटाने का समय आ गया है। अब देर किस चीज की है पिताश्री? एक बार इंस्पेक्टर से मिलाओ तो मैं बताता हूँ उसे क्या हो। चल। हेलो, आप हैं श्रीमान पवन प्रधान जी, अचाकापुर निवासी। 101 रुपए घर मालिक साहब के लिए व्यवहार, 20 रुपए इनाम, पार्टी स्वागत करती है। या भगवान, ये भी क्या सुन रही हूँ? अरे मैं तो सोच रही थी कि मैं जाऊं मंत्री जी के पास, मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन आज मैं यहाँ आके क्या देखती हूँ कि मंत्री जी खुद एक नेक इंसान को फंसाने वाले। अरे उस औरत से कैसी बातें कर रहे थे कि तुम्हें पैसा दूंगा और उसे ऐसे जाके फंसा दो। मुझे ये बात चल के अपने कौशल से बताना चाहिए। चलते इसी बात कौशल के पास और उन्हें सारी बातें बता दो।